हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं ई क्लासेस। स्टूडेंट्स, मैथ सॉल्व करने से पहले ये जान लीजिए कि आज जो मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ आपको, ये वर्ड प्रॉब्लम है। मैथ्स में अभी मैंने एडिशन का वर्ड प्रॉब्लम बताया आपको, उसको आप अपनी कॉपी में करिएगा। और अभी सब्ट्रैक्शन का वर्ड प्रॉब्लम मैं बताऊंगा, इसको मैं अपनी कॉपी में लिख करके सॉल्व करके आपको दे भी दूंगा और आपको समझाऊंगा भी कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। और इसके पहले मैंने जो आपको पढ़ाया था, ये एक्सरसाइज 4E और F बता दिया था। F का पेज नंबर 36-37 हो गया था, अब 38 आज होना है। ठीक है, तो चलिए 38 में वर्ड प्रॉब्लम है सब्ट्रैक्शन का, उसको देखते हैं। चलिए, सो स्टूडेंट्स, ये पेज नंबर आपका 38 है। मैंने आपके इस बुक में नंबरिंग कर दी है, नंबरिंग आपके बुक में है नहीं। सो 1, इसका 2, 3, 4 इस तरह के हैं। बाकी डू दिस सम इन योर नोटबुक। आपके नोटबुक में सारे करने हैं आपको 5, 6, 7, 8, 9। जो मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा अपने सेल्फ, आपको मतलब अलग से कॉपी में सॉल्व करके, उसमें नंबरिंग इसी तरह से होगी। आप भी नंबरिंग कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, पहला नंबर ऑलरेडी सॉल्व है, तो पहला वाला मैं अपनी कॉपी में सॉल्व करके नहीं दूंगा, लेकिन समझा देता हूं आपको। तो चलिए देखते हैं। सिमीज मदर इज 31 ईयर ओल्ड, यानी सिमी की जो मम्मी हैं वो 31 ईयर की हैं। हर ग्रैंड मदर इज 58 ईयर ओल्ड, उनकी जो ग्रैंड मदर हैं यानी दादी जी, वो 58 ईयर्स की हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस इन एज बिटवीन देम। सो ये पूछ रहे हैं कि उनकी मम्मी और दादी में एज में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, दादी की उम्र ज्यादा है, उनको ऊपर लिखेंगे। देखिए 58, और मम्मी की कम है तो 31 ईयर नीचे लिखेंगे, और इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 8 में से 1 गया 7, 5 में से 3 घटेगा 2। द डिफरेंस इन एज इज 27 ईयर्स। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। सो सेकेंड वाला आप देख लीजिए क्या लिखा है। ऑन संडे 57 चिल्ड्रेन टुक द टॉय ट्रेन राइड एट अ पार्क। ऑन मंडे 25 लेस चिल्ड्रेन। एक इसका मतलब ये हुआ कि संडे को 57 स्टूडेंट ने यानी चिल्ड्रेन ने पार्क में टॉय ट्रेन पे लिया। ठीक है, और मंडे को 25 लेस माने कम। तो देखिए 57 संडे को हुए थे और 25 कम हुए हैं। इसका मतलब कि आप कर सकते हैं 57 ऊपर कर दीजिए और 25 लेस हैं यानी कम हैं, तो 25 नीचे कर दीजिए, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक, जो आपका ये सब्ट्रैक्शन में आएगा वहां नीचे लिखना पड़ेगा कि राइड ऑन मंडे। ठीक है, आपको लिखना है राइड ऑन मंडे, चिल्ड्रन लिख दीजिएगा। ठीक है, चिल्ड्रन राइड ऑन मंडे। ओके, इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, हालांकि मैं सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। इंडिया scored 124 run more than Sri Lanka. If India scored 350 runs, how many runs did Sri Lanka score? स्टूडेंट्स देखिए, 350 रन टोटल इंडिया ने बनाया है, जबकि श्रीलंका कम है, यानी इंडिया 124 ज्यादा ही बनाई है। और श्रीलंका का पूछा जा रहा है कि कितना स्कोर किया। तो श्रीलंका के स्कोर के लिए पहले इंडिया वाला स्कोर ऊपर लिख लेंगे 358, और 124 इसके नीचे हो जाएगा। 124 इसके नीचे लिख देते हैं। अब इसको भी हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। नीचे आप लिख दीजिएगा श्रीलंका स्कोर। ठीक है, ये आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा। ऑफ द 956 स्टूडेंट इन अ स्कूल,
523 प्ले फुटबॉल। हाउ मेनी डू नॉट प्ले फुटबॉल? स्टूडेंट्स देखिए, टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 956 स्कूल में, और 523 फुटबॉल खेलते हैं, तो कितने नहीं खेलते? तो आप क्या करोगे, टोटल स्टूडेंट जो है वो ऊपर लिख देते हैं 956, और जो खेल रहे हैं फुटबॉल उनको नीचे लिख देते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जो आएगा इसका आंसर वो लिखोगे नॉट प्ले फुटबॉल, या ऐसे लिख सकते हो स्टूडेंट्स नॉट प्ले फुटबॉल। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ये जो मैंने आपको दिखाया बताया, तो ये आप इस तरह से लिखिएगा, और ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ध्यान दीजिएगा, ये मैं आपको भले ही आपके बुक में बता रहा हूं, लेकिन हमेशा वर्ड प्रॉब्लम कॉपी में लिखा करिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, नंबरिंग मैंने किया है, उसी हिसाब से आप करिएगा। नंबर अपने कॉपी में लिख दीजिए कि ये 5 नंबर है, 6 नंबर है। बाई हाउ मच इज 87 ग्रेटर देन 72? सिंपल है, ये पूछ रहा है 87 कितना बड़ा है 72 से। तो आप क्या करेंगे, 87 माइनस 72, आप इसको इस तरह से लिख के माइंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हाउ मच इज 236 लेस देन 496? पूछ रहा है कि 236 कितना कम है 496 से। तो जो बड़ा वाला है उसको आप पहले लिखिएगा, 496 माइनस 236, इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद 7 नंबर में देखिए, अरमान स्कोर 6872 पॉइंट्स इन अ गेम, विवेक स्कोर 8994 पॉइंट्स, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन देयर स्कोर्स? तो ये पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच जो स्कोर बने हैं पॉइंट्स, डिफरेंस क्या है। देखिए, विवेक का ये है, विवेक स्कोर 8994, और ये 6, यानी ये 6000 में है, ये 8000 में है, तो ये ज्यादा है। इसको हम पहले लिख लेंगे 8994 माइनस 6872। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा। अब आते हैं 8 में। अ बेकर हैज टू बेक 28 मतलब 2850 कप केक। मतलब एक बेकर जो है उसको 2850 कप केक बेक करनी है। ठीक है, उनमें से 1320 केक वो बेक कर लिया, तो पूछ रहा है कितना अभी और करने हैं। तो टोटल में से माइनस कर दोगे इसको, 2850 माइनस 1320, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, मैं ये सब्ट्रैक्शन आपको सॉल्यूशन में हालांकि दे दूंगा, एक अलग पेज में सॉल्यूशन करके, लेकिन ये मैं ये आशा करता हूं, आई होप कि आप अपने से सॉल्व करिए तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं आपको तरीका बता दिया, समझा दिया, इस तरह से आप इस सिस्टम से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, बाकी आप खुद ही समझदार हो, आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सुशान एंड राज रीच द फाइनल ऑफ म्यूजिक कंटेंट्स। सुशान और राज दोनों फाइनल म्यूजिक कंटेंट्स में पहुंचे, तो वहां पे सुशान को 6 to 7 8 वोट्स मिले हैं, जबकि सुशान ही 155 वोट से जीता है। तो पूछ रहा है कि राज कितना पाया। तो जो ये ज्यादा वाला है उसमें कम वाले को घटा दो, 6 2 7 8 माइनस 1 5 5। ठीक है, ये वोट्स हुआ। इसका पहले सब्ट्रैक्शन कर दीजिएगा, जो आएगा वहां आगे लिख दीजिएगा वोट। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे आप, इसका जो आ रहा है तो लिख दीजिएगा हैव टू बेक। इसमें क्या लिखेंगे, लिख दीजिएगा डिफरेंस बिटवीन देयर स्कोर्स। इसमें सीधे सीधे ये लेस पूछ रहा है कि हाउ मच इज 236 लेस देन इतना, तो
तो ये सीधे सीधे इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका ये देखिए, ध्यान से दीजिए, देखिएगा ये मैंने सॉल्व कर दिया। इसको आप अच्छे से देख लीजिए और वीडियो देखेंगे तभी आप समझेंगे, और समझने के बाद सीधे अपनी मेन कॉपी में लिखिए। क्वेश्चंस भी मेन कॉपी में लिखिएगा और आंसर भी लिखिएगा। ओके, हाँ स्टूडेंट्स, ये पेज नंबर 39 है, मैथ जिम। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको आप जानिए क्योंकि ये डिफरेंट के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, सो देखिए क्या होता है कि अगर आप कोई एडिशन करते हैं या कोई सब्ट्रैक्शन करते हैं, उसमें आपको तीन पॉइंट्स मिलते हैं। एक जो स्टार्टिंग वाला वर्ड होता है प्लस के साथ, दूसरा उससे जो ऐड करने वाला वर्ड है, और तीसरा जो उसका रिजल्ट होता है, सम्स आता है। इन तीनों को हम दो और भी तरह से लिख सकते हैं। जैसे देखिए 48 प्लस 21 इज इक्वल टू 69 होता है। तो 48 प्लस 21 इज इक्वल टू 69। तो अगर हम ये जो 69 है, इस 69 में 21 को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जैसे ये लिखा है 69 21, तो इन 21 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 48 आएगा, और इसी 69 में अगर 48 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 21 आएगा। यानी एक एडिशन और दो सब्ट्रैक्शन एक ही सॉल्यूशन में आपको मिल जाते हैं। देखिए 48 प्लस 21 इज इक्वल टू 69। तो 69 में माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 48 को, तो क्या आएगा 21। इसी तरह से 69 को ही 21 हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 48 आएगा। यानी आंसर आपका पहला वाला सॉल्व करेंगे तो दूसरा और तीसरा अपने आप आंसर मिल जाएगा, बस अपने माइंड को यूज करना है। तो देखिए यहां पे है, इसको सॉल्व करिए। किस तरह सॉल्व करेंगे, देखिए ये पहला वाला मैं सॉल्व कर देता हूं, फिल करना है। ध्यान दीजिएगा जो ये पहला वाला है, सेकेंड और थर्ड इसी से संबंधित है। ये एडिशन है, ये दोनों सब्ट्रैक्शन है। सो देखिए 22 44, तो 2 और 4 होता है 6, और 4 और 2 होता है 6, यानी 66 आ गया ना। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो 66 है अगर यहां हम लिख देते हैं तो इन दोनों में से कोई एक आंसर आना चाहिए। आंसर आया जब 44 ये वाला, तो इसका मतलब ये जो 22 है वो यहां लिख देंगे आप। समझ गए? अच्छा, इसी तरह से अगर हम 66 के साथ यहां पे देखिए ये 66 है और आंसर में 22 आ रहा है ये वाला, तो ये वाला आंसर बीच में लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए कितना आसान है। सबसे पहले हमने इसको ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आया वो रिजल्ट देखो यहां और यहां दोनों में लिखा हुआ है। अब इसके साथ एक बार इसको माइनस करना है, एक बार इसको करना है। तो जब हम इसको करेंगे माइनस तो ये वाला रिजल्ट आएगा, और इसके साथ जब इसको माइनस करेंगे तो ये वाला रिजल्ट आएगा। रिजल्ट को आप देख लीजिए और जो 3 में से बचा हो उसको यहां लिख दीजिए। जैसे 52 प्लस 37, तो 2 प्लस 7 कितना होता है 9, और 5 प्लस 3 कितना होता है 8, 89 हुआ। अब देखिए ये 89 यहां भी है और यहां भी है। इसका मतलब ये हुआ कि 89 का एक बार रिजल्ट आएगा 37, एक बार आएगा 52। जब 52 आएगा तो बीच में 37 फिल करना पड़ेगा, और जब 37 रिजल्ट आएगा तो 52 फिल करना पड़ेगा। देखिए 37 रिजल्ट आया है, इसके साथ ये वाला, इसका मतलब ये फिल करना है 52। उसी तरह 89 के साथ अब इस बार 52 यहां पे रिजल्ट आया तो ये फिल कर देना है 37। मतलब कि एक सॉल्व करने के बाद दूसरा और तीसरा अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप 2 और कर लीजिएगा। मैं तो आपको सारा का सारा वीडियो में भले बता रहा हूं, आपको कॉपी में डायरेक्ट इसका फोटोग्राफ्स दे दूंगा। अब यहां पे फिल करना है, ये ऐड करना है ना,
अब यहाँ पे जो फिल करना है तो कैसे करें, जो नीचे वाला है इसमें हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा। जैसे 8 में से अगर 4 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यार देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 जो नीचे का रिजल्ट है उसको लिखो और ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो। 1 2 3 4 ये 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्या आया 1 2 3 4 ही आया, 4 फिल कर दिया। इसी तरह से यहां भी करना है, ये तो सही है। ये क्या करना है 7 में से 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे उल्टा, जब क्योंकि एडिशन हुआ है तो जब हमें ऊपर वाला निकालना पड़ेगा तो उल्टा करेंगे। ठीक है, तो 7 में 1 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां कितना आएगा, यहां आएगा 6। ठीक है, उसी तरह से यहां पे डबल है, 2 में से 2 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 0, 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5। ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व करिएगा। अब आगे आते हैं फिर थर्ड नंबर पे देखिए यहां पे कुछ अलग तरह का सिस्टम है। हाँ सो स्टूडेंट्स, ये वाला जो है ये 50 और 30 इसको अलग से आप सॉल्व कर लो। 50 और 30 होता है 80। ठीक है, अब यहां पे है 60, तो जितना ये दोनों ऐड करने पे आए ये इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 80 में से 60 गया, कितना होगा 20। अब देखो 60 और 20 80, मतलब आंसर सेम आना चाहिए। चाहे ये दोनों को ऐड करो तो उतना ही आंसर आए जितना ये दोनों को ऐड करने पे आए। ठीक है, उसी तरह से अब इधर ये दोनों दिया गया है तो इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। 6 और 2 8, 1 और 1 2, ये 28 आ रहा है। तो हमें यहां वही फिल करना पड़ेगा, जो इसको और इसको ऐड करेंगे 28 आएगा। तो सिंपल सी बात है, 28 में हम 15 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो 28 माइनस 15 तो आएगा 8 में से 5 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 13। यहां आप 13 फिल कर दो। अब ये दोनों ऐड करोगे 28 ही आएगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस मैंने किया ये आप रफ वर्क में या अपनी मेन कॉपी में करिएगा जिससे आपको आसानी हो। सो इसमें ये वाला आप कर लीजिएगा। अब आते हैं आगे, देखिए ये आपको क्या करना है, फिल इन। अब इसमें ये लार्ज मतलब जिधर ये माउथ रहे, ये वाला माउथ ओपन माउथ रहे उधर हम बोलते हैं लार्ज, और जिधर ये ट्रायंगल शेप में रहे उसको बोलते हैं हम स्मॉल। तो इनमें से कोई एक लार्ज होगा, कोई एक स्मॉल होगा। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए कि मैं आपको इसके लिए पहले बता देता हूं। ये जो लिखा हुआ है ये है बच्चों रोमन नंबर। तो देखो रोमन नंबर मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं, वैसे मैं आपको बताया हूं। सो यहां पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को एक्स बोल। ये मैंने जो समझाया आपको बताया, ये ऑलरेडी मैं आपको समझाया हूं बताया हूं। तो इधर देखिए अब आप फिल कर सकते हैं कि नहीं ये बताइए पहले। अगर फिल कर सकते हैं तो आप फटाफट फिल कर लीजिए, हालांकि मैं बता दे रहा हूं आपको। 1 ये है, ये 2 है, तो क्या फिल करेंगे, जो लार्ज हो उधर ये माउथ ओपन रहना चाहिए। ठीक है, वैसे भी आपको स्मॉल और लार्ज में समझाया हूं। इसी तरह से ये 6 है, ये 4 है। बच्चों इसमें जो 6 और 4 नंबर होते हैं इन दोनों में लोग परेशान हो जाते हैं, तो हमारे स्टूडेंट्स ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये 6 है और ये 4 है, तो लार्ज कौन हुआ, ये। जिधर लार्ज है उधर ओपन कर दो, और जब ओपन कर दोगे तो दूसरे साइड वाला अपने आप छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 7 है ये और ये 5 है, तो ये इसी तरह होगा। ठीक है, ये आप हो जाए कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट में मैच करना है। मैच करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए इधर का ऐड कर लीजिए और इधर का अलग से ऐड कर लीजिए। तो ऐड कर लेंगे तो मैच अपने आप हो जाएगा।
स्टूडेंट देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 3 और 7 10, इनको ऐड किया 15, ये ऑलरेडी पता है आपको 12, ये ऐड करेंगे 59 आएगा, और ये ऐड करेंगे तो ये आएगा 97। इसी तरह से आप इधर भी ऐड करिए, ये 10 है तो ये 10 है, इसको आप इस तरह से मैच करेंगे। ये 12 है, इधर 12 कोई दिख रहा है, चलो पहले ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले इसको, ये सब्ट्रैक्शन है तो 48 में 36 जब सब्ट्रैक्ट करोगे, मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूं, आप अपने घर पे कर लीजिएगा। तो 8 में से 6 जाएगा 2, और 4 में से 1, 4 में से 3 1, ये 12 है, ये 12 है, तो ये आपका हुआ। इसी तरह से ये 24 35, ये ऐड किए 59 आया, तो इधर देखिए ये क्या है, ये ऐड करेंगे 80 90 97 आएगा, 97 ये वाला है, तो ये आपका इसमें मैच हुआ। फिर क्या बचा, 95 में 80 जब माइनस करेंगे तो ये आएगा 15 क्या कौन सा है, ये वाला है। अब ये बचा हुआ है, इसको ऐड करेंगे तो 59 आएगा, ये वाला इस तरह से हो गया। देखो स्टूडेंट्स, दोनों को इधर एडिशन है, इधर ऐड और सब्ट्रैक्शन दोनों है, तो इसको सॉल्व करने के बाद आप इस तरह से कर सकते हो। ये आप कॉपी में कर लीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम पेज नंबर 41। 40 वाला पेज नहीं करना है, पेज नंबर 41 में, क्योंकि देखिए आपके सॉल्यूशन ही हैं तो कुछ ज़्यादा है, इसलिए फटाफट करना पड़ता है, और आप घर पे बैठ करके सॉल्यूशन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको एक दिन में एक ही सब्जेक्ट दिया जाता है। सो मैं समझता हूं कि आपको ज़्यादा लेवल नहीं होगा, ज़्यादा नहीं दिया जा रहा है, सो आप इसको करिएगा। एडिशन विथ कैरी, यानी इसमें जब आप ऐड करेंगे तो कैरी भी साथ में आएगा। देखिए कैसे हम कैरी को सॉल्व करते हैं, हालांकि ऑलरेडी मैं क्लास 2 में आपको बताया था। देखिए जिस तरह से लिखा हुआ है, पहला है वंस, इस साइड मतलब इस साइड से चलते आएंगे तो वंस, ये टी मतलब टेंस, एच मतलब हंड्रेड्स, और टी एच मतलब कि ये होता है 1000। तो वंस टेंस 100,000, वंस वाला वंस से हम ऐड करेंगे, टेंस वाला टेंस से, लेकिन ध्यान रहेगा कि ये 0 से लेके 9 तक कोई नंबर आएगा हम डायरेक्ट लिख देंगे, लेकिन अगर 9 के आगे 10 आया, 11 आया, 12 आया, तो इसमें 2 नंबर हो गए, वंस टेंस वंस टेंस वंस टेंस से हमेशा वंस वाला लिखा जाएगा और टेंस वाला टेंस में कैरी हो जाएगा। अब यहां भी जब अगर टेंस तक आया तो अगले वाले में कैरी हो जाएगा, ठीक है, वंस वाला ही हमेशा लिखा जाएगा। 5 और 6 11 होता है, देखिए यहां पे दिया है आंसर में 6 और 5 11 होगा। 11 में से वंस कौन है, 11 में 1 टेंस है और 1 वंस है, तो हमने क्या आपको बताया था कि वंस यहां पुट करना है और जो टेंस वाला पोजीशन है वो बगल में कैरी करना है। तो 1 3 1 4 4 और 2 6, तो 6 आप ऐड कर लिए, 2 और 4 6 1, ये आपका ऐड हो गया। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये नॉर्मल है, इसको आप फटाफट सॉल्व करिए। एक मैं बताऊंगा, अगले पेज में चला जाऊंगा। 9 और 6 जब आप ऐड करेंगे तो 9 6 होता है 15। अब ध्यान दीजिएगा, ये वाला इसका वंस है और ये वाला टेंस है, तो हम इसको वहां यहां पे कैरी रख देंगे और वंस वाला यहां लिख देंगे, कैरी ऐड कर देंगे अगले वाले में। 1 और 5 6, 6 और 1 7, ये आपका आ गया 75। इसी तरह से इसको देखिए, 4 और 7 होता है 11 में ये वंस वाला यहां नीचे लिखेंगे और ये टेंस वाला यहां कैरी रखेंगे। तो 1 और 3 4, 4 और 5 9। ध्यान रहे स्टूडेंट्स, ये मैंने रफ वर्क किया, तो ये आप अपने रफ में करिएगा, कैरी यहां रख सकते हैं, ठीक है। सो ये आपके टोटल 10 क्वेश्चंस हैं, मतलब 10 सॉल्यूशन है, इसको सॉल्व करिएगा। चलिए पेज नंबर 42 में चलते हैं। स्टूडेंट्स पेज नंबर ये 42 है।
42 में आप देख रहे हैं काफ़ी सॉल्यूशन दिए गए हैं। इसमें क्या है कि ये थोड़ा छोटा है, ये 1 2 3 पॉइंट्स में है, ये भी है 3 पॉइंट्स में, ये थोड़ा उससे लार्ज है और ये सबसे लार्ज है। इसके अलावा पेज नंबर 43 में भी आप देख रहे हैं कि कितने बड़े नंबर हैं। तो इनको बड़े देख करके आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। देखिए ये 2 नंबर वाले तो हम देख ही लिए हैं। इधर देखते हैं 3rd नंबर में 885। अगर हम 885 को ऐड करेंगे तो 8 8 16, 16 और 5 होता है 21, ठीक है। तो 21 होता है, तो 1 हमने लिख दिया यहाँ पे वंस में, और 2 इसका कैरी रख दिया। 2 और 4 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9। देखिए इस तरह सॉल्व होता है। इसी तरह से यहां भी आप सॉल्व कर सकते हैं। 4 और 5 9, 9 और 7 9 7 होता है 16। इसमें 6 आपका कैरी हो जाएगा और 1 आपका इधर 6 आपका यहां लिख दिया जाएगा, 1 कैरी। तो इस तरह से ये 4 नंबर हुए। तो यहाँ 4 ये आप सॉल्व करिएगा। ये 4 नंबर वाला भी आप सॉल्व कर सकते हैं इसी तरह से। 5 में भी आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है। 6 देखिए थोड़ा उससे और बड़ा हो गया है। 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11। 4 2 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 आया। ये हम यहाँ पे लिखेंगे और ये वाला इधर कैरी रखेंगे। 4 और 1 5, 5 1 6, 6 2 8। आई होप कि आप समझ रहे होंगे और इसी तरह से आपके सारे सॉल्यूशंस होंगे। 7 हम आपके लिए छोड़ते हैं, 8 में चलते हैं। 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 3 15। ये टोटल 15 आया। 15 में हम ये वंस वाला यहां रख लेंगे, ये टेंस वाला यहां कैरी देख देंगे। 2 और 1 3, 3 6, 6 7, 7 है 8। अब जब 8 आया तो डायरेक्ट लिख देंगे, इसमें कोई कैरी नहीं है। 3 0 की कोई वैल्यू नहीं। 3 और 2 5, 5 और 1 6, 1 2 3 4। स्टूडेंट बहुत ही नॉर्मल है। आपको मैं ऑलरेडी क्लास 2 में भी बताया था और यहाँ भी समझा दिया हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको आप व्हाट्सएप पे फिर से बताइएगा कौन से में प्रॉब्लम हो रही है, मैं आपको दोबारा बता दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पुट कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग अगेन।